Morning everyone. So in today's class we will see the series of the trigonometries, sum of series, difference of series and many more question related to the series. ठीक है, तो आपको सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग समझ में आता है? एकदम बेसिक लेवल का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आता है? क्या समझते हो बताओ? यस, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए या कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म मस्ट बी सेम ऑलवेज. ये आपका एपी का है. ठीक है, तो अगर हमारा एपी का एंगल दिया हुआ रहे तो एपी का एंगल में हमें क्या चेक करना रहेगा कि सम ऑफ टू एंगल्स का जो डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए? वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए. इसमें कोई दिक्कत नहीं. तो अगर मैं एंगल को इस टाइप से लिखूं, आप हेडिंग दे दो ट्रिगोनोमेट्री सीरीज. ठीक है, हेडिंग आपका ये है. तो अगर आपका जो फर्स्ट टाइप है वो इस टाइप से है, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा डॉट डॉट डॉट. आपको दिख रहा है कि हमारा कैसे सक्सेसिव टर्म आगे बढ़ रहा है? लास्ट टर्म क्या बनेगा इसका? लास्ट टर्म क्या बनेगा? अल्फा तो अल्फा ही रह गया, प्लस क्या बनेगा? अरे देखो ना, फर्स्ट में हमारा 0 है ना, तो लास्ट में n-1 आ जाएगा ना, तो n-1 इंटू बीटा. ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आपको कॉमन डिफरेंस दिख रहा है? कॉमन डिफरेंस दिख रहा है? कितना है? बीटा है. इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब इसका मैं एक्सप्रेशन अभी लिख नहीं रहा हूँ, मैं डिराइव कर रहा हूँ ताकि आप कभी ये फॉर्मूला भूल जाओ ना, तो डेरिवेशन इस तरह से किया जाता है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हम करेंगे. तो क्या मल्टीप्लाई? जब भी आपका डिफरेंस अगर कांस्टेंट दिखे, जब भी आपका सीरीज कांस्टेंट दिखे, सीरीज का डिफरेंस अगर कांस्टेंट दिखे, और सीरीज में दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, या तो सारा का सारा साइन का टर्म होना चाहिए या फिर कॉस का टर्म होना चाहिए. पहला कंडीशन है. और दूसरा कंडीशन है ईच टर्म का पावर 1 होना चाहिए. ठीक है, ये दो कंडीशन आपका रहेगा, मतलब वो क्वेश्चन में आपको दिखता रहेगा, तभी हम ये वाला टाइप यूज कर पाएंगे. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, इसको मैं टी ले लूं, टी ले लेता हूं, मुझे नहीं पता टी क्या है, जस्ट एक टी ले लिया हमने. ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 साइन ऑफ, यहां पर कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2. इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड को. तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया तो मैं एक एक टर्म को यूज करते जाता हूं. ठीक है, तो एक एक टर्म को यूज करेंगे तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? साइन अल्फा इंटू 2 इंटू साइन बीटा बाई 2. मैंने फर्स्ट टर्म को केवल मल्टीप्लाई किया, पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है. ठीक है, एक दो टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा. तो हमने फर्स्ट टर्म के साथ 2 साइन बीटा मल्टीप्लाई किया है. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, याद कीजिए. ये फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ C माइनस डी बाई ए कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ
ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका? 2 sin A cos B। अब यहां पर मैं अप्लाई करता हूं, पहले प्लस 10 और माइनस आप चेक करो फिर से। cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। चलो तो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे इसको तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? कॉस ऑफ दिस माइनस दिस, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, क्लियर है? अब सेकंड वाले में अप्लाई करते हैं, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन, हमको 2 साइन बीटा से सब टर्म में मल्टीप्लाई करना है और उस मल्टीप्लाई करके मुझे सिंप्लीफाई भी करना है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा कॉस ऑफ, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2, तो क्या बन जाएगा? ये अल्फा प्लस होगा। देखो ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1/2 है, तो 1 - 1/2 1/2। ठीक है, माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। आपको दिख रहा है यहाँ से जो सेकंड टर्म आ रहा है यहाँ पर क्या बन जा रहा है? फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर जो सेकंड टर्म आ रहा है यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2 होगा। देखो ना, यहाँ पर -1 था तो यहाँ पर +1 हो गया, तो कितना का चेंजेस? 2 का चेंजेस। यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 रहेगा तो यहाँ पर कितना रहेगा? 5। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं और लास्ट टर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको सीरीज इसी तरह से देखना है। आपको सीरीज का आपको पता है यहाँ पर कितना नंबर ऑफ टर्म है? नहीं पता है? आप 2-3 टर्म को लिखिए और उससे पैटर्न निकालने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हमारा लास्ट टर्म क्या बन जाएगा? 2 साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा कॉस ऑफ, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा प्लस इन बीटा माइनस बीटा बाई 3, तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका बन जाएगा अल्फा प्लस 2n-3 इंटू बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस, यहाँ पर 2n-3 है और 2 का डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है तो ये कितना बन जाएगा? 2n-1 इंटू बीटा बाई 2। इसी तरह से ये भी आगे बढ़ रहा है, इसी तरह से ये भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करो तो अगर मैं सबको सम करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से सबको सम करूँगा तो 2 इंटू कहाँ गया? 2 इंटू साइन बीटा बाई 2। देखो नीचे में अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 2 इंटू साइन बीटा बाई 2, और ये हमारा सीरीज पूरा मिल जाएगा इसमें। देखो ना, समय अगर कॉमन टर्म को हम बाहर निकाल दें तो यहाँ पर क्या बचेगा? साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा डॉट 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 चलते जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो तो आपका ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर, तो ये और ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आते जाएंगे ना बीच बीच से, तो आपका सेकंड फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर भी तो सेकंड फर्स्ट से कैंसिल होगा ना। तो यहाँ पर बचा क्या हमारा? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2n-1 इंटू बीटा बाई 2।
यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी कीजिए तो यहाँ तक। तो यहाँ पे आपने देखा 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 3 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 4 डॉट 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 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं और देखो इसको हमने क्या माना था? टी माना था, तो हम डायरेक्टली इसको टी मान लें तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 इंटू टी, ये अलग है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा? -2 साइन। अप्लाई कीजिए यहाँ पर c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 है ना, ये हमारा पूरा c है, ये हमारा पूरा d है, तो ऐड कीजिए तो क्या बन जाएगा? ये अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 का होल डिवाइडेड बाई 2 भी है ना, इंटू माइनस कीजिए तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फ़ा माइनस कहाँ गया? हाँ, माइनस 2n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? होल डिवाइडेड बाई 2, यस, होल डिवाइडेड बाई 2 है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कुछ दिख रहा है? ये हमारा अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, यहाँ पर देखो 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा है, तो 2 अल्फ़ा और यहाँ से प्लस 2n बीटा बाई 2, 2n बीटा बाई 2 प्लस माइनस बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, कितना? 2 बीटा बोलो तो कितना? बीटा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? होल डिवाइडेड बाई 2 भी है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल। कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अगर आप आओगे, इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसका तो यूज हो गया है, इसका भी यूज हमने कर लिया है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस बीटा बाई 2 माइनस 2n बीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस बीटा बाई 2 का होल डिवाइडेड बाई 2। तो बीटा बाई 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा आपका? साइन ऑफ माइनस n बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। माइनस को बाहर ले लें तो ये माइनस और इधर से माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या बन गया? 2 साइन n बीटा बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन ऑफ, तो ये 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 कर दें। अब इस पे आ जाते हैं, प्लस यहाँ से बीटा को कॉमन ले लें, तो बीटा को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 इंटू टी, तो टी का वैल्यू क्या बन गया आपका? यहाँ 2 से 2 फिर से कैंसिल कर दीजिए, तो 2 भी ख़त्म हो गया। तो साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, ये आपका फाइनल फार्मूला बना। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो सिमिलरली आपको इसके लिए आपको घर से प्रूफ करना है, ठीक है। मैं उसका फाइनल एक्सप्रेशन में बता देता हूँ।
फाइनल एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? ये तो साइन वाला था, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट 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 कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। बीटा था नहीं, बीटा बाई 2 होगा, क्योंकि बीटा बाई टू सब जगह बीटा बाई 2 है ना, तो यहाँ पर भी बीटा, यहाँ पर लिखा है ना बीटा बाई 2, हाँ सही है। ये आपको घर से प्रूफ करके लाना है, ठीक है। चेक करना कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन? सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये आपका आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए सभी लोग। तो एक क्वेश्चन है जो इसी के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos of 2 pi डिवाइडेड बाई 7 प्लस cos of 4 pi डिवाइडेड बाई 7 प्लस cos of 6 pi डिवाइडेड बाई 7। ठीक है। आप अगर एंगल को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर एंगल क्या है? 2 पाई बाई 7। यहाँ पर एंगल क्या है? 4 पाई बाई 7। अगर हम इसमें इसको निकाल दे तो क्या बचेगा यहाँ पे? अगर 4 पाई बाई 7 है तो 4 पाई बाई 7 को हम 2 पाई बाई 7 प्लस 2 पाई बाई 7 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैं cos ऑफ 2 पाई बाई 7 प्लस 2 इंटू 2 पाई बाई 7 लिख सकते हैं। आपको दिख रहा है अल्फा क्या है, बीटा क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? आया। अगर नंबर ऑफ टर्म कितना है? 3 है। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ n बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू यस साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। कोई दिक्कत? हाँ नहीं। अब सारे का वैल्यू आपको पता है, अल्फा पता है, बीटा पता है और n पता है। यही तो मुझे पुट करना है ना इसमें। हाँ चलिए, तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 3 इंटू 2 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2 पाई बाई 7 इंटू 2। हाँ 2 भी लिखते हैं, यस 2 नहीं छोड़ना है, इंटू साइन ऑफ अल्फा का वैल्यू 2 पाई बाई 7 प्लस n-1, n का वैल्यू 3, 3-1 2, 2 इंटू 2 पाई बाई 7 इंटू 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 3 पाई बाई 7 इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाई 7 प्लस 2 पाई बाई 7 कितना? 4 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 7। तो यहां पर आपको दिख रहा है साइन सी या साइन ए। यहां पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो 2 साइन 3 पाई बाई 7 इंटू साइन 4 पाई बाई 7 ये होगा डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 7। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? अभी हमने यूज किया था ना, यस
कॉस ए प्लस बी, यस, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अप्लाई कीजिए तो इसको, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, 2 sin कॉस ना, तो दिस माइनस दिस, 3 पाई बाई 7 माइनस पाई बाई 7, तो कितना हो जाएगा, अरे 3 पाई बाई 7 माइनस 4 पाई बाई 7, तो कितना, पाई बाई 7 माइनस ये दोनों को, तो 1/2 साइन पाई बाई 7 माइनस, अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 + 4 7 पाई बाई 7, तो कितना आ गया, साइन पाई, हाँ कॉस पाई, यस, तो ये भी तो कॉस ही होगा ना, कॉस पाई बाई 7 माइनस कॉस, और कॉस पाई का वैल्यू कितना, कॉस पाई का वैल्यू, कॉस पाई का वैल्यू, कॉस पाई 0, कॉपी कीजिए, हाँ क्योंकि यहाँ पर बताना जरूरी है ना, यहाँ पर आप साइन से रिप्लेस कीजिए इसको, क्योंकि फार्मूला हमने साइन वाला यूज किया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 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 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा वैलिड है, यहाँ तक हमारा सही चल रहा है, डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कॉस पाई का वैल्यू -1 इंटू माइनस +1 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है, पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से साइन पाई बाई 7 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को डबल करके लिख सकते हैं, तो 2 साइन थीटा बाई 2 मीन्स पाई बाई 7 इंटू 2 इंटू कॉस पाई बाई 7 इंटू 2, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस अपॉन साइन कॉट, ओए कॉस अपॉन साइन इज कॉट, तो 1/2 कॉट पाई बाई 7। समझ में आया कि नहीं आया, हैं, क्लियर है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। तो आपका इसमें होमवर्क क्या हो गया कि आपको कॉस के थ्रू सॉल्व भी करना है, हाँ कॉस सेम क्वेश्चन, साइन की जगह पर कॉस रहेगा, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको। तो हमने फर्स्ट टाइप अभी देखा जिसमें साइन का सीरीज रहेगा, कॉस का सीरीज रहेगा। सेकंड टाइप में लिखिए, व्हेन एंगल्स आर इन AP, when angles are in AP and sum of first and last angle, sum of first and last angle is either pi or pi by 2, either pi or pi by 2, then group the equidistant, then group the equidistant term from both the end, group the equidistant term from both the end, cos to the power 4 of pi by 8 plus cos to the power 4 of 3 pi by 8 plus cos of power 4 5 pi by 8 plus cos of 7 pi by 8, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। हाँ तो क्या लिखा आपने, टू देन group the equidistant term from both the end. हाँ ग्रुप द इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम द बोथ द एंड and express last term, then express last term in terms of
लास्ट टर्म इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एंगल, लास्ट टर्म इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एंगल इन ईच ग्रुप एंड सिंप्लीफाई इट। इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब है? इक्विडिस्टेंस मतलब अगर हम इक्वल डिस्टेंस, अगर हम फर्स्ट देख रहे हैं तो हमको लास्ट देखना है, अगर हम सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट देख रहे हैं तो सेकंड फ्रॉम द लास्ट देखना है, थर्ड फ्रॉम द फर्स्ट देख रहे हैं तो थर्ड फ्रॉम द लास्ट देखना है। ठीक है, तो अगर आप देखो पहला हमारा क्या कंडीशन था, पहला कंडीशन क्या था? पाई और पाई बाई टू, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पाई और पाई बाई टू के टर्म में रहना चाहिए। तो आप चेक करो, पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 दोनों का सम कितना है? पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 कितना बना? 8 पाई बाई 8, 8 पाई बाई 8, तो पाई बना तो मल्टीपल ऑफ पाई आ गया। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, फिर से पाई बन गया। तो हमारा तब ग्रुपिंग हम किसको करेंगे? ये दोनों को ग्रुप करेंगे। cos टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos टू द पावर 4 7 पाई बाई 8। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। प्लस cos टू द पावर 4 इंटू 3 पाई बाई 8 प्लस cos टू द पावर 4 इंटू 5 पाई बाई 8। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन में हम क्या लिखेंगे? cos टू द पावर 4 इंटू पाई बाई 8 ये हो जाएगा। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? cos टू द पावर 4 पाई माइनस 7 पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं। तो पाई माइनस पाई बाई 8 इज 7 पाई बाई 8 और cos पाई माइनस थीटा इज, कॉपी करो, हाँ, तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। और थीटा आपका देखो पाई बाई 4 है, ये भी हमारा पाई बाई 4 है। तो हमने जो लास्ट एंगल को जो हमने एक्सप्रेस किया फर्स्ट एंगल में एक्सप्रेस कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। प्लस कॉस ऑफ 4 पावर 4 इंटू 3 पाई बाई 8 प्लस, फिर से इसको आप एक्सप्रेस कीजिए तो पाई माइनस हमको चाहिए 5 पाई बाई 8 चाहिए ना, तो पाई माइनस 3 पाई बाई 8 करेंगे ना। आपको समझ में आ रहा है? अगर हमारा मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो यहाँ पर पाई लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहेगा यहाँ पर पाई बाई 2 लिखेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? cos टू द पावर 4 इंटू पाई बाई 8 प्लस cos टू द पावर 4 इंटू पाई बाई 8 प्लस cos टू द पावर 4 इंटू 3 पाई बाई 8 प्लस cos टू द पावर 4 इंटू, आपको दोनों टर्म सेम दिखा? ये दोनों टर्म सेम दिखा? तो ये दोनों को सेम लिख सकते हैं। cos टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos टू द पावर 4 3 पाई बाई। अब देखो यहां पर क्या है? 2 cos टू द पावर 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉपी कीजिए इसको। तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर पावर 4 है, तो हम पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख दें। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो हम यहाँ पर 2 तो हमारा बाहर था ही, इसको हम क्या लिख देंगे? 1 प्लस cos 2 पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे? cos 2 इंटू 3 पाई बाई 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर चमत्कार दिखेगा। 2 और 8 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा? cos पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 पता है? अरे cos पाई बाई 4
1/√2 1 + 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखो तो ये क्या बना 3π/4 cos 3π/4 कितना बोलो, तो जब भी हम सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हमेशा एक फिक्स वैल्यू आता है हमेशा। अगर फिक्स वैल्यू नहीं आएगा तो कुछ एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा और उस एक्सप्रेशन में से आपको फिक्स वैल्यू फाइंड करना रहेगा। जैसे हम कल देख रहे थे ना वो sin² ऑफ 10 इंटू sin 20 इंटू sin 40, तो उसमें आप देख रहे थे एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ था और उसमें से एक्सप्रेशन में से फिक्स वैल्यू आपको निकालना था। और जनरली आपसे हमेशा कांस्टेंट वैल्यू के बारे में ही पूछेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये 2 तो बाहर ही रह जाएगा इनटू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो √2 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2 होगा। तो डिनोमिनेटर 2√2 कितना हो गया 8 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब ऊपर में क्या बना √2 + 1, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर कितना √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है। तो इसको स्क्वायर कीजिए तो क्या बनेगा √2 a + b का होल स्क्वायर, यस 3 + 2√2 3 + 2√2 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 3 - 2√2 होल डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी है, 2√2 से 2√2 कैंसिल, तो कितना बचा 3 + 3 6 6 × 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया कि नहीं आया, कॉपी कीजिए। ये 3/2 हो जाएगा। सो टाइप 3 क्या है, टाइप 3 है when angles are in GP with the common ratio 2 or 1/2, लिखो when angles are in GP with common ratio 2 or 1/2, 2 or 1/2, having terms of sines are having terms of sine and cosine, having terms of sine and cosine are in power 1 and in प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। मतलब आपको कैसा दिखता होगा ये आपका दिखता होगा cos A इंटू cos 2A cos 3A cos 4A cos 5A, तो लास्ट टर्म क्या बन रहा होगा हमारा जीपी नहीं बना ना, तो जीपी के लिए ये 4 होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए, ये 16 होना चाहिए। क्लियर है। तो ये वाला टर्म क्या होना चाहिए 2 to the power n-1 इंटू a होना चाहिए, ठीक है। अब पहले आप समझो, कॉपी बाद में करना, ठीक है। वंस यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू विल इजिली सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है। तो देखो आपको जीपी दिख रहा है, जीपी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कॉमन रेशियो आपका कितना, ये दोनों का अगर हम एंगल का कॉमन रेशियो देखें तो 2a डिवाइडेड बाई a कितना 2, 4a डिवाइडेड बाई 2a कितना
2a, ठीक है। 4a डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू 2, अगेन 2, फिर ये दोनों के बीच का देखो अगेन 2, तो इस तरह से आपका 2 हर सक्सेसिव टर्म का बनता जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सॉल्विंग प्रोसीजर। देखो तो हम फर्स्ट टर्म को लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म में अगर हम 2 साइन ए से मल्टीप्लाई कर दें और 2 साइन ए से हम डिवाइड कर दें, तो फर्स्ट टर्म में कोई असर पड़ा। इवन अगर इसमें पूरा का पूरा टर्म अगर हम लिख दें यहाँ पर cos 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a इंटू, कोई असर पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा, हाँ या ना बोलो, बोलो हाँ या ना, नो। लेकिन यहाँ पर अगर ये दोनों को देखो तो आपका कुछ फॉर्म बना, किसका फॉर्म बना, साइन 2a का बन गया, तो लिख लीजिए साइन 2a इंटू कॉस 2a। क्या मिसिंग हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या मिसिंग हो रहा है, कुछ मिसिंग दिख रहा है कि ताकि हमारा एक फॉर्मूला बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। मतलब 2 से डिवाइड किया मतलब ये किया हमने, तो 2 इंटू 2 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम। फिर से ये देखो किसका फॉर्मूला बना, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है, 2a है, तो 2a तो क्या बन गया, साइन 4a बन गया, बना कि नहीं बना। आगे लिखते जाओ, cos 4a इंटू कॉस 8a डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट वाला है याद रखना, ऐसा नहीं कि लास्ट वाला भूल जाना, cos ऑफ 2n माइनस 1 इंटू a। अब आपको दिखा ये क्या बन गया, cos 4a इंटू कॉस, सॉरी ये साइन 4a बनेगा ना, साइन 4a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a इंटू कॉस ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू a डिवाइडेड बाय में क्या बना, 2 टू द पावर 2 इंटू साइन a। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों कंबाइन हो रहा है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से हमें 2 कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो सोचो यहाँ कहाँ गया, हाँ ये हमारा एक था, ये हमारा एक था, तो एक 2 मल्टीप्लाई किया, ये दूसरा था तो दूसरा 2 मल्टीप्लाई किया, ये तीसरा था तो तीसरा 2 मल्टीप्लाई किया, ये चौथा था तो चौथा 2 मल्टीप्लाई किया, ये पांचवा है तो पांचवा 2 मल्टीप्लाई करेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि जितना इसमें टर्म रहेगा, टर्म मतलब यहाँ पर हम प्लस माइनस का टर्म नहीं बात कर रहे हैं, या जितना भी प्रोडक्ट का फॉर्म दिखेगा आपको उतना हमको 2 मल्टीप्लाई करना है। यह बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। लेकिन जो लास्ट टर्म बनेगा वो लास्ट टर्म क्या बनेगा ये सोचो आप, यस तो क्या बनेगा लास्ट टर्म हमारा, कॉस ऑफ, नहीं कॉस नहीं साइन बन रहा है ना हमारा, तो साइन ऑफ, तो हमारा लास्ट टर्म क्या बन गया, 1/2 टू द पावर n इंटू साइन ए इंटू साइन ऑफ 2 टू द पावर n इंटू ए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें ना समझ में आता है, 5-6 टर्म को और करके देखिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि जब भी हम 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, एक 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, फिर सेकंड वाला के लिए एक 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक 2 डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं 2 से, सो दैट कि हमारा इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आए, इसलिए करते हैं ना, नहीं तो पता चला कि ओरिजिनल इक्वेशन गायब हो गया। एक था ना गेम कि वो जो क्या बोलते हैं टंग ट्विस्टर, किसी एक को बोलिए लास्ट में पूछे कि भाई क्या बोला गया है, पता नहीं चलता है सर क्या बोला, जो कुछ और मैसेज आता है ना, हाँ तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर वो चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट कि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन एज इट इज़ रहे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, साइन ऑफ 2n इंटू ए
डिवाइडेड बाई 2 to the power n इंटू साइन ए। अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो कोई बच्चा बोलेगा सर 2 to the power n को बाहर निकाल दीजिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन याद रखने का ये एक तरीका है, ठीक है, कि सर यहाँ पर एंगल को 2 to the power n को बाहर निकाल लीजिए। कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन? समझ में आया डेरिवेशन? ये आपको फाइनल आंसर याद रखना है। किसके लिए? जब हमारा साइन प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा, कॉस प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा। बताऊंगा, अभी हमने कॉस वाला दिखाया ना आपको। अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसी को ना साइन के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन को कॉस में बदलना आपको आता है? π/2 से अप्लाई कर दो ना उसमें, साइन बिकम कॉस। हमको कॉस में ये फॉर्मूला चाहिए और ये कॉस में ही अप्लाई होगा, ठीक है। क्लियर है डेरिवेशन? कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे हमने इसमें यूज किया है जो? अरे बोलो। वेरी गुड। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। इफ़ यू, अगर आप इसमें देखो तो ये 20 से 42 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 40 to 62 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? cos 60 का वैल्यू हम जानते हैं, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80, ये हमारा सीरीज का पार्ट बन जाएगा और इसका वैल्यू तो हम जानते ही हैं cos 60 का। तो ये देखो यहाँ पर हमें a का वैल्यू क्या मिल गया? a का वैल्यू मिल गया 20 और n का वैल्यू कितना है? नंबर ऑफ टर्म देखो 1 2 3। तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो फार्मूला क्या था? साइन ऑफ 2 to the power n इंटू a डिवाइडेड बाई 2 to the power n इंटू साइन a इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? साइन ऑफ 8 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 8 इंटू साइन 20 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/16 इंटू साइन 160 डिवाइडेड बाई साइन 20। साइन 160 को साइन 20 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? साइन ऑफ 180 माइनस 20। तो 180 माइनस 20 इज 160 और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 16 इंटू साइन 20। तो ये बन जाएगा क्या? साइन 20 डिवाइडेड बाई 16 इंटू साइन 20 इज इक्वल टू 1/16। क्लियर है? आंसर क्लियर है सभी को? गुड। चलिए इसी में एक और दूसरा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन 10, साइन 30, साइन 50 एंड साइन 70। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे? कॉस में चेंज करेंगे। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करके। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? cos थीटा इज इक्वल टू या cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन 10 दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा? ये cos 80 बन जाएगा इंटू cos 60 इंटू cos 40 ना, और ये बन जाएगा cos 20। जस्ट नाउ वी हैव सीन दिस एक्सप्रेशन। हमने कितना देखा था इसका? अगर आप इसका देखोगे तो cos ऑफ 20 इंटू cos ऑफ 40 इंटू cos ऑफ 60 इंटू cos ऑफ 80। हमारा GP वायलेट हो रहा था ये cos 60 की वजह से। cos 60 को आप एक्सक्लूड कीजिए, तो ये cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80 इंटू cos 60। ये आप एक साथ लिखिए। इसका वैल्यू आ गया था 1/8 और इसका वैल्यू आ गया था 1/2। फाइनल आंसर इज 1/16। आंसर क्लियर है? प्रोसेस भी क्लियर है? साइन से कॉस में कन्वर्ट करना वो भी क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? गुड। कॉपी कीजिए।